नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में हो रही लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एहतियात के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को अलर्ट कर दिया है और कहा है कि कहीं भी यदि बाढ़ की स्थिति बनती है तो तुरंत जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाई जाए। अपने प्रदेश में तो हम लोग सबको अलर्ट करके रखे हैं, सभी कलेक्टरों को अलर्ट करके रखे हैं कि कहीं भी बाढ़ की स्थिति बनती है तो तुरंत सहायता जरूरतमंदों को पहुंचाया जाए। कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए रायपुरा चौक स्थित एक गोदाम में छापा मारकर बड़ी मात्रा में संदिग्ध और एक्सपायरी पेस्टिसाइड बरामद किया है। एक्सपायरी पेस्टिसाइड की रीलेबलिंग और दोबारा पैकेजिंग किए जाने का मामला पाए जाने पर कृषि विभाग ने पूरे गोदाम को सील कर दिया। उक्त गोदाम डमरूधर नायक का है, जो रोहिणीपुरम गोल चौक में चीला और अंगाकर रोटी भी बेचता है। कृषि विभाग के अनुसार किसानों के साथ होने वाले बड़े खेल का पर्दाफाश हो गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की बात भी विभाग ने कही है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बीजापुर पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली है। झारखंड राज्य में सक्रिय माओवादी संगठन के 8 इनामी माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर बीजापुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 5 महिला और 3 पुरुष माओवादी शामिल हैं। बीजापुर पुलिस ने बताया कि इन सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य में संचालित पुनर्वास नीति का लाभ देते हुए मुख्य धारा में लाने आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग दिया जाएगा। यह सरेंडर 209 कोबरा CRPF और झारखंड पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उन लोगों ने यहाँ पे सरेंडर करने का फैसला किया है, क्योंकि ज़्यादातर नक्सली बीजापुर के आसपास के इलाके के हैं और यहाँ पर जो रिहैबिलिटेशन है उनका बेटर तरीके से हो सकता है और इस कारण वो लोग यहाँ पे सरेंडर करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है, उसे बस एक परिवार की ताजपोशी के लिए चाकरी करनी है। पूर्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को लेकर कहा कि वे अखबार में दिल्ली की खबरों को पढ़कर यहां बयानबाजी करने लगते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार ईंधन के वैकल्पिक व्यवस्थाओं, आयात पर निर्भर न रहने और विदेशी मुद्रा बचाने के प्रयास में लगी है। पेपर में पढ़ते हो कि कांग्रेस संसद में ये मुद्दा उठाने वाली, तो भूपेश बघेल जी जागृत हो जाते हैं पेपर में पढ़ के, जैसे वहां मुद्दा है तो वो ये बताना चाहते हैं कि ये इशू है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। माननीय गडकरी जी हाई कोर्ट जा रहे हैं, उसको परमिशन मिल गई इथेनॉल के प्रचार पर, क्योंकि विदेशी मुद्रा बचाना है, आयात पर निर्भरता कम करनी है, वैकल्पिक ईंधन पर विचार करना है, उसके लिए काम करना है। ये राष्ट्रीय महत्व के विषय है। कांग्रेस को राष्ट्रीय महत्व के विषयों से कोई लेना देना नहीं है। उनको एक लाइन से मतलब है कि कैसे एक परिवार की ताजपोशी हो, सारा उपक्रम इसके लिए। देश समाज से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545।
रायपुर पुलिस ने लंबे समय से नकली ज्वेलरी को असली बताकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह को मुंबई से पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकली आभूषण और नकदी रकम बरामद की है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी स्मृतिक राजनाला ने बताया कि ये गिरोह कानपुर यूपी का है और ये अलग अलग स्थानों में ठगी करता है। रायपुर में फरवरी माह में एक मामला और जून माह में 2 मामले सामने आने पर पुलिस ने तलाश तेज की, तब जाकर आरोपियों के मुंबई में होने का पता चला, जहां से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। फरवरी में पहली बार न्यू राजेंद्र नगर में एक एफआईआर हुई जो 2.5 लाख का था। उसके बाद फिर से ये लोग जून में रायपुर आए। जून में फिर 2 एफआईआर हुआ, एक तेलीबांधा में और डीडी नगर में। और न्यू राजेंद्र नगर का 2.5 लाख का एफआईआर था और तेलीबांधा का और डीडी नगर का 10-10 लाख का था। तो टोटल 22.5 लाख का एफआईआर हुआ। मॉडस इनका सेम था, एक बड़ा हार दिखा के उनको खुदाई में या पुराना रखा हुआ गोल्ड बोल के उनके पैसे का जरूरत है बोल के उनको छोटा सा फीस दिया जाता था। जब वो टेस्ट किया वो असली पाया गया तो वो कम रेट में ये बड़ा हार खरीदते थे और बाद में वो नकली निकलता था। तो इस चोरी और ये एफआईआर को हम लोग गंभीरता से लेते हुए एसएसयू का टीम और थाने की टीम द्वारा लगातार इसमें जांच की जा रही थी। तो हमको कुछ टेक्निकल एविडेंसेस मिले जो आरोपी मुंबई में भी किसी को शिकार बना रहा था। तो तुरंत टीम रवाना हुई और शंभू राय नाम का आरोपी और 2 महिला को हमने साथ में गिरफ्तार करके लेके आए। उन्हीं के कब्जे से हमको 9 लाख कैश और कुछ चांदी के सिक्के भी मिले, जिसका टोटल वैल्यू 12 लाख का है। स्मार्ट मीटर के चलते अत्यधिक बिजली बिल को लेकर स्मार्ट मीटर का नया नामकरण करने का अभियान कांग्रेस द्वारा आज राजधानी के कोटा क्षेत्र में चलाया गया। यहां पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने लोगों के घरों में जा जाकर अत्यधिक बिजली बिल की समस्या सुनी और उनके घरों के स्मार्ट मीटर में महतारी वंदन वसूली मीटर का स्टिकर चस्पा किया। एक तरफ कांग्रेस की सरकार थी, बिजली बिल हाफ योजना में लोगों को घर में राहत मिलती थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महतारी बंधन योजना का पैसा दे रहे हैं घर में, लेकिन 1000 दे के महंगे बिजली को करके बिजली बिल के दाम को बढ़ाकर उसी घर से 4000-5000 रुपया लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज हम तमाम कांग्रेस के साथियों ने जो एक आंदोलन छेड़ा है, ये जो स्मार्ट मीटर है जिसका नाम महतारी वंदन वसूली मीटर, महतारी वंदन की राशि वापिस खींचने वाला स्मार्ट मीटर, क्योंकि इसी मीटर से बिल आ रहा है और लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है जिस प्रकार से हर घर में लूट और डकैती का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी दीपक भाई जी के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर बदलने का अभियान चला रही है। सब जगह घर में हम फॉर्म दे रहे हैं, ये स्मार्ट मीटर जिसको लगाना है वो लगाएगा, जिसको नहीं लगाना है वो नहीं लगाएगा। कोई सरकार की पाबंदी नहीं है, लेकिन सरकार जानबूझकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाई। राजनांदगांव पुलिस ने ट्रैक्टर से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी पर ट्रैक्टर की बैटरी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी का आरोप सिद्ध हुआ, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल में दाखिल किया गया। आरोपियों के कब्जे से 12 बैटरियां, 1 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए गए। में चौकी तुमरी बोर डोंगरगढ़ और डोंगरगांव एरिया में लगातार जो ट्रैक्टर है उनकी बैटरी चोरी होने की सूचना आ रही थी, जिसमें 21-22 जुलाई को एक प्रार्थी ने चौकी तुमरी बोर में रिपोर्ट लिखवाई। विवेचना क्रम में टोटल जो 12 बैटरीज हैं वो आरोपी से जब्त की गई, जिसमें चोरी करने वाले, खरीद बिक्री करने वाले और फाइनली जो खपत करने वाले ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और इनको विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। छत्तीसगढ़ केश शिल्पी बोर्ड के अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने कहा कि जब भी किसी घोटाले की जांच करने केंद्रीय जांच एजेंसियां आती हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता जांच में रुकावट पैदा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। वे कोर्ट की शरण तक पहुंच जाते हैं। श्रीवास ने कहा कि प्रदेश में जब जब कांग्रेस की सरकार रही तब तब बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन अब राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और दोषियों पर कार्रवाई भी हो रही है। हमारा साफ कहना है कि जब जब कोई एजेंसी यहाँ पर आती है किसी घोटाले को लेकर, जांच को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी को इतनी पीड़ा, इतनी वेदना क्यों उठती है? क्यों मिलने के लिए कोर्ट जाते हैं?
क्यों वहां पर गले में हाथ डालकर खड़े हो जाते हैं, क्यों उनको कवर फायर देते हैं। दूसरी तरफ नीट एग्जाम को लेकर छात्रों के रहनुमा बनने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि छात्रों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो छात्रों का साथ हुआ था, इसको लेकर क्या कहेंगे। मुझे वो दिन भी याद है, आप लोग भी इस बात के गवाह हैं कि जब बिलासपुर से ट्रेन से राहुल गांधी जी सफर कर रहे थे और बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, तो प्रदेश के युवाओं ने बताया था कि छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला हुआ है, सबूत भी दिए थे। पहले तो भूपेश बघेल जी कहते थे सबूत दीजिए, सबूत दिया गया, उसको नकार दिया गया। राहुल गांधी जी को बताया भी गया कि पीएससी घोटाला हुआ है। राहुल गांधी जी ने इस मामले से मुंह फेर लिया और भूपेश बघेल जी के सुर में सुर मिलाने लगे। परिणाम आपके सामने है। ना सिर्फ संगठित गिरोह बल्कि ऐसा नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया गया जिससे लेकर आज भी प्रदेश के छात्र अचरज में हैं। एक लंबी लड़ाई हम लोग आज भी लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। जांजगीर चांपा जिले के ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर जिला अस्पताल प्रबंधन के ऊपर विधायक ब्यास कश्यप ने 3 दिन में 1,10,000 रुपए के डीजल खरीदी का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में अस्पताल के सिविल सर्जन पर भाजपा के पदाधिकारियों की गाड़ियों में शासकीय पैसों से डीजल भराए जाने की बात भी कही है। लेकिन 3 दिन में 1,10,000 का डीजल खपत बताया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि चूंकि लाइन बंद ज़्यादा रहता है, 24 घंटे हमको जनरेटर चलाना पड़ता है और जनरेटर 1 घंटे में 50 लीटर खपत करती है। पता नहीं भाई कौन सा ऐसा जनरेटर है जो 1 घंटे में 50 लीटर डीजल खपत कर रहे हैं। इसके लिए मैंने मेरा जो अधिकार है उसके अंतर्गत मैंने मांगा है, तो वहाँ के सिविल सर्जन कहते हैं कि 50 लीटर डीजल की खपत एक जनरेटर पे होती है। पर मेरी जानकारी में डीजल की खपत तो जो भी हो जैसा हो, साथ में डीजल की खपत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ियों में भी हो रही है, इसलिए खपत बढ़ गया है। इन सब बिंदुओं को लेकर मैंने शिकायत की है, शिकायत पर जांच चल रही है और जांच के क्या बिंदु आते हैं, क्या सही क्या गलत पाए जाते हैं, कि जांच विधिवत होनी चाहिए और जांच में अगर गलत पाया जाता है, और गलत तो है ही है, तभी तो शिकायत की है भाई, कार्रवाई होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। इधर जांजगीर जिले के भाजपा अध्यक्ष अम्बेश जांगड़े ने इन आरोपों को तथ्यहीन बताते हुए सत्य नहीं पाए जाने पर मानहानि का दावा ठोकने की बात कही और वो बताया कि कहां पर हम लोग कहां से डीजल लिए हैं, कब लिए हैं और कौन कौन लिए हैं। जिलाध्यक्ष भाजपा लिखे हैं और उसके बाद और नेता लिखे हैं, उसमें वो उनको बताना चाहिए कि और कौन कौन नेता है। मेरा उनसे आग्रह है कि वो अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो अपना प्रूफ भी दे, ताकि वो जो है जनता के बीच में आए। और मैं तो निश्चित रूप से मानहानि का दावा पेश करूंगा, और लेकिन उसके लिए मेरे को भी समय चाहिए, क्योंकि मैं उसका जो भी जांच वगैरह जो हुई है उसको मैं पत्र ले लूं, फिर उसके बाद में उसमें कार्रवाई। वहीं सिविल सर्जन ने अस्पताल में 3 जनरेटर में डीजल भराए जाने की बात कही और विधायक के आरोप को गलत कहा। अस्पताल जांजगीर में 3 बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, जिसकी एक की कैपेसिटी 250 kVA की है, जिसकी एक जनरेटर की कैपेसिटी 1 घंटे में अगर वो फुल कैपेसिटी से चलता है 50 से 55 लीटर डीजल वो 1 घंटे में ले सकता है। अगर वो 12 घंटे चले 50 का एवरेज से मानेंगे तो 12 घंटे में वो 600 लीटर डीजल अकेला जनरेटर ले सकता है। उससे जो और जनरेटर थे ना उससे थोड़ा कुछ छोटे छोटे हैं। तो हमारे कैलकुलेशन से हमने भी जब विधायक महोदय कहा तो हमने भी जांच कर हमारे दिमाग को समझ आया ना कि क्यों उसे पड़ताल की, तो हमने देखा कि अगर तीनों जनरेटर अपने फुल कैपेसिटी से 12 घंटे भी चलता है तो कम से कम 1.5 लाख तक का डीजल वो खपत कर सकती है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।